गुड मॉर्निंग। नॉन स्टॉप फिटनेस डांस परदेसिया तू है सच्चे पिया, इस पे डांस करेंगे नॉन स्टॉप। तो आइए हमारे साथ, आप भी करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं चौधरी सुशीला योगाचार्य। Yo, listen out there. For all you people in love, check out this one. Swig it, swig it. One more fairy tale. That's my baby love. Yeah, come on, shake this. परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। Hey baby, since you walked into my life, you took my breath away, you made everything right. You made my world go round, and it's driving me crazy. Come to me, hold me tight, just let me, baby. फूलों में कलियों में गुलाबी गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदियाँ किनारे पे छत के चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे हैं। सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। You took my breath. Yeah. Go. लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सच झूठ हम क्यों सबको बताएं। तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में। हाँ, इस खुशी में हम नाचे गाएं। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया। सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। वो सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। Hi my YouTube family, I hope you like this routine. I am coming with my India tour very थैंक यू। नॉन स्टॉप
डांस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे साथ आप भी डांस सीखने का प्रयास करें और अपनी फिटनेस को बनाए रखें। अगर ऐसे इस प्रकार से जब फिटनेस आप रोज़ रोज़ बनाए रखेंगे और रोज़ रोज़ ऐसा करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी है वो लचकदार बन जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे सब प्रकार से ऐसे किया जाता है, तो इस प्रकार से किया जाता है, तो मतलब इसमें क्या है कि सारे ऊपर से नीचे तक नक से लेकर के सिक तक के हमारा पूरी बॉडी है वो मतलब एकदम सुपौर्मक हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ता है। नॉन स्टॉप वर्क करेंगे और नॉन स्टॉप डांस करेंगे तब जा कर के हमारी बॉडी है वो एकदम से सॉलिड बनती है। जो हम खाते हैं वो खाना है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद में हमें क्या है कि अच्छी हमारी धमनियों में, हमारे सीराओं में, हमारे हार्ट में, हमारी किडनी में, हमारे लीवर में, हमारे पैंक्रियाज में, हमारे पित्ताशय में, हमारी मतलब ये सारी आंतें हैं इसमें, तो पैरों में, मस्तिष्क में, ब्रेन में, सभी में मतलब अच्छे से ब्लड जाएगा। अच्छे से जाएगा तो हमारी बॉडी है वो अच्छी रहेगी। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार देखा जाता है कि लोग हैं जो इस चीज़ को अन्यथा में लेते हैं कि मतलब ये डांस करती है, ये डांस करता है। किसके लिए करते हैं ये डांस? किसी के लिए नहीं, हम डांस करते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी बॉडी ठीक होगी तो सभी व्यक्ति साथ दे सकते हैं। अगर बॉडी सही नहीं है तो कोई भी साथ नहीं दे सकता। और ये मिलता है कि आप हमेशा ही, हमने तो आपको बीमारी देखा और आपने हमेशा ऐसे ही करते देखा। तुम्हारा काम, अपना काम अपने को खुद को करना जरूरी होता है। अगर वो कहते हैं ना, काम को किए नहीं चाम को किए प्यारो। अगर हम सुंदर मूर्ति बन करके और ऐसे बैठे रहेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, और अगर हम काम करेंगे तो सब करेंगे, सब पूछेंगे। तो कहते हैं कि चाम को किए प्यारो काम को प्यारो, ये कहावत है, आपने सुना होगा कभी। तो ये होता है। और वैसे देखें तो जब हम करते अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से जैसे एक रस्सी है जो एक सिर पर चलेगी उसमें निशान पड़ जाता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में होता है। अगर हमारी बॉडी के में अंदर अगर हम ऐसे ही प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो इस बॉडी में भी सिल की तरह एक निशान पड़ जाएगा और ये बॉडी है वो स्वस्थ हो जाएगी। और इस बॉडी को एक कंचन जैसी, हमारे अपन को कंचन जैसी एक काया मिलेगी। तो हम मतलब ये जो सब और जी रहे हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम यहीं तब दफन हो जाते हैं। अगर आज मैं मेरी ये मेहनत नहीं करती और मैं इसके मेरे स्वास्थ्य के प्रति अगर उत्सुक नहीं होती तो आज मैं ऐसी हालत में नहीं होती। हाँ, मौसम की प्रॉब्लम चलती है, मौसम ये आएगा तो दिक्कत आएगी। जैसे कल क्या परसों जब मानसून थोड़ा थोड़ा लग रहा था, कल की बात है शायद, तो शाम का टाइम था, खतरनाक पेन हो रहा था मेरे, बहुत ज़्यादा खतरनाक पेन। तो मेरे से चारपाई से नहीं उठा गया क्योंकि वो इसे मौसम का जो थोड़ा सा जैसे बादलों की जो ऊपर छाने की स्थिति होती है, मौसम का जो फॉर्मेशन जब बनता है उस टाइम क्या है कि पेन होता है। तो उस टाइम सहन कर लिया और उसके बाद में आज भाई कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो ये होता है। तो इसको मेरे को तो क्या है कि मेरी ज़िंदगी भर मुझे डांस करना पड़ेगा। मैं तो जब बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना ऐसे करके चलूंगी। छोरो, अरे पानी को लोटो पिया दो। कौन पिया जा? अरे मेरे दिक्कत हो रही है। मारो कौन पार पड़े, तुम भी मैं देख लूंगी। ऐसे करके नाचती रहूंगी। क्यों करना पड़ेगा, ये जरूरी है मेरे लिए। तो बुढ़ी होंगी, एक लाठी का ठेंगा भी लेके चलूंगी, तब भी मुझे तो करना पड़ेगा। मुझे पता चल गया कि मेरे को मेरी बॉडी है वो वर्क मांगती है।
और वर्क करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी और ठीक रहूँगी। अगर नहीं करूँगी तो चारपाई में बैठ के अर्थी पे चली जाऊँगी। और इस जीवन में, इस दुनिया में अगर कुछ आए हैं तो कुछ तो करके जाएं, ताकि दुनिया याद रखेगी, ये रखेगी कि वो ऐसी कोई लड़की यहाँ चूरू में आई थी और जो जन्म उसका झुंझुनू के रसोड़ा गांव में हुआ था, बुडानिया परिवार में, जो यहाँ चूरू में आई थी और बीमार थी, वो ठीक होकर के और हमें सबको एक मस्त करके चली गई, क्योंकि अपनी ज़िंदगी जी करके चली गई। वो एकदम से मस्त ज़िंदगी, मस्त मौला रहा करती थी। दर्द होता उस टाइम टू 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 कर लेती थी, दुख रहा है, ये हो रहा है, फिर तुरंत खड़ी होकर के अपने काम में लग जाती थी। सब कुछ करना पड़ता है इस जीवन में। इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन में जीवटपना लाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। और अपना अल्टरनेट, अपने स्वास्थ्य का अल्टरनेट अपन को खुद को निकालना पड़ता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, दूसरा हमारे लिए कितने दिन करेगा ये कर, मतलब हम सोच भी कैसे सकते हैं कि दूसरा करेगा। आज किस आदमी को हमारे लिए मतलब 5 मिनट निकालने के लिए कोई टाइम थोड़ी है, नहीं है। तो इसको टाइम को मैनेज करना अपन का हाथ, हमारा खुद का यही होता है। क्योंकि जैसे हम घर का मैनेज करते हैं, जैसे मेरे पास 5 रुपए हैं, अब 5 रुपए में मेरे को घर चलाना है। जैसे आज तो नहीं चलता, लेकिन आज जैसे 5 रुपए 5,000 के बराबर होते हैं। 5,000 में जैसे मेरे को 5,000 में मेरे को घर चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो इससे मैं मैनेज करने का तरीका क्या, मतलब हमारे कपड़े हैं, हमारे फटे पुराने हो लेकिन तुले हुए हों, फटे पूरे पुराने हों, या कोई मतलब 5,000 के न होकर के हम 50 रुपये का भी पहन सकते हैं, हम 100 रुपये का भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, वही कपड़ा हम पहनते हैं, वही कपड़ा दूसरे पहनते हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो कपड़े से ख़राब होते हैं, कपड़ा कपड़ा ही होता है। तो उसको हम मैनेज करेंगे 50 रुपये में, 100 रुपये में या 200 रुपये में। कोई 5,000 का पहनता है, हम 200 रुपये में पहन के खुश रहते हैं आराम से, नहीं हम पहन रखा है, ये होता है। तो उसको हम मैनेज करेंगे। तो कपड़े हल्के हम पहन लेंगे, खाने की चीज़ें हैं उसका हम मैनेज करेंगे कि मतलब उस पेट में कुछ जाना चाहिए। और काम नहीं होता है हमारे से, जैसे मान लो कि इतना काम नहीं कर पाते, हमारी बॉडी इतना काम नहीं कर पाती, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो और काम में ज़्यादा पचने की जरूरत थोड़ी होती है। जितना हमें आवश्यक है उतना कर लेते हैं, और जितने हमारी पोटी है उसके अनुसार हम काम कर लेते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन किसी को तकलीफ़ देना हमारे जहनों में नहीं है, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते। तकलीफ़ वो देते हैं जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर हम नहीं हैं। तो इस मानसिकता को बनाए रखें। तो इसको मैनेज करना चाहिए, कोई भी चीज़ मैनेज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी किसी को तकलीफ़ देने वाला काम नहीं करना चाहिए। आज हम तकलीफ़ देंगे, कल वो ही मुड़ के हमारे पास आएगा। आज हम किसी को गाली देंगे, कल वही गाली हमें मिलने वाली है। आज हम किसी को समस्या में रखेंगे तो वही समस्या हमारे ऊपर आने वाली है। इसलिए कर्म करो जो आप चाहते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं किसी को गाली नहीं दूँ या किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँ, तो मैं अगले से भी यही चाहती हूँ कि वो मुझे गाली न दे और मुझे अच्छा रखिए। जो मेरे नज़दीक है, जो मेरा निजी है, उसके लिए है विशेष तौर से। बाकी तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। बाकी अपनी दुनिया से भी मैं इतनी ख़राब बातें नहीं करती। मेरा मतलब एक शालीनता से रहने का प्रयास करती हूँ, खुश रहने का प्रयास करती हूँ, दूसरे को अच्छी भावना का ही देने का प्रयास करती हूँ। बाकी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो अगर कोई तकलीफ़ अगला देता है तो फिर भी मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ।
1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, अगर फिर भी नहीं है तो उसे तकलीफ देने से मतलब नहीं, रास्ता चेंज कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। तो एक समझदार व्यक्ति का यही होता है कि उसका रास्ता वो चेंज कर लीजिए। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा और भी काम करने का टाइम आ गया है, तो अब मैं मेरा खुद का जैसे डांस ही नहीं करना है, योगा भी मेरे को करना है, और शायद पानी भी आ गया होगा नल में, वो भी भरना है। और फिर बाद में भूख भी तो लगेगी, इतना डांस करेंगे भूख भी तो लगेगी, तो खाना भी तो खाना है, नाश्ता भी तो करना है। इसीलिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।